देश है एके यूडी। आज मैं सोच रहा था, मैंने एक चैनल बनाया है कि जिसका नाम है लेट्स डिस्कस विद यूडी। तो उसपे मैं चाह रहा था कि अनस्क्रिप्टेड, अनफॉर्मेटेड, अनएडिटेड, अनस्क्रिप्टेड एक डिस्कशन करते हैं। और हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज जन्माष्टमी है, इतना अच्छा पर्व है और इतना शुभ दिन है। तो आज के दिन हम कृष्ण जी के बारे में तो डिस्कस कर ही सकते हैं, क्यों नहीं गाइस? व्हाट डू यू से? कृष्ण जी के बारे में तो डिस्कस कर ही सकते हैं। वैसे तो कृष्ण जी के बारे में सबको काफी काफी चीजें पता है, पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें कृष्ण भगवान से सीखनी चाहिए, वो उनमें से कुछ में से कुछ हैं जो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरा चैनल थोड़ा न्यू है, तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करना। और और अगर आपको कंटेंट इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स डिस्कस विद यूडी। देखिए, कृष्ण भगवान से सबसे पहली चीज जो हमें सीखने के लिए मिलती है कि सेल्फलेसनेस। क्योंकि कृष्ण भगवान जी कभी भी अपने लिए नहीं जिए, वो हमेशा ह्यूमैनिटी के लिए जिए। देखिए, सेल्फलेस बोल देना बहुत आसान होता है और सेल्फलेस होना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि सेल्फलेस बेसिकली हम डिफाइन उसे ऐसे कर सकते हैं कि सेल्फलेसनेस हैविंग नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीबॉडी बट गिविंग योर ऑल एवरी टाइम। मतलब आप हमेशा खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जी रहे हो, लेकिन उनसे सामने कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने जो भी किया है, जो भी अब तक किया है, वृंदावन में, मथुरा में कंस का वध किया है, या महाभारत में अर्जुन को धर्म का सारथी बना, अपना धर्म सारथी, अपना सारथी बनाकर, धर्म धर्म वीर बनाकर, धर्म सारथी बनाकर महाभारत में उसको विजय दिलवाई। वो चीजें कभी भी वो ऐसा नहीं दिखाते, वो ऐसा नहीं करते कृष्ण भगवान जी, जब जब तक वो धरती पे थे, कि वो उन्होंने कोई बड़ा काम किया है। वो उसको अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे और उनको अपना वो उससे उस काम से वो कभी भी जुड़े नहीं। जैसे हमें कर्म करना चाहिए, जैसे कृष्ण जी बोलते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, उसके फल से हमें नहीं जुड़ना चाहिए। वैसी सेल्फलेसनेस ये होती है कि आप काम करते रहो ह्यूमैनिटी के लिए, और अगर आपकी आपके साथ आपकी तारीफ भी हो रही हो या ना आपकी तारीफ हो रही हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशन रखते हो लोगों से, ह्यूमैनिटी से, दुनिया से, तो आपको फ्रस्ट्रेशन जरूर मिलेगी। एक ओल्ड प्रोवर्ब भी है इंग्लिश में कि एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ ऑल फ्रस्ट्रेशन। तो इसी वजह से एक चीज और श्री कृष्ण जी से हम जो सीखते हैं कि अ, आपको कर्म करना चाहिए, लेकिन धर्म, आपको कर्म करना चाहिए पर आपको उसके फल पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि यार अ, कर्म करें पर फल पे ना दे? क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो फल का इच्छा तो आना बहुत लाजमी सी बात है। तो आप कैसे फल के ऊपर ना फोकस करो, या उसका मतलब ये है कि हमें हमेशा जो कृष्ण जी हमेशा कहते थे कि आप अपना, अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो वो अच्छा कर्म आपका जरूर सफल होगा, अगर आप उसमें सच्ची मेहनत, लगन से अगर आप उस चीज को कर रहे हो। और अगर आप उसे कर रहे हो तो उसके बाद आपको फल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फल का जो भार है वो आप भगवान पे डाल दीजिए। वो आपके ऊपर नहीं है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जो रिजल्ट है वो आपके वश में नहीं है। दैट यू कैनॉट कंट्रोल। इन इन आवर लाइफ वी कैनॉट कंट्रोल आवर result, we cannot control our destiny, but we can only control our karma। अपने कर्म को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन्होंने हमेशा अपने कर्म पे फोकस करने के लिए कहा है, और आप अपना कर्म करते रहिए। रिजल्ट के रिजल्ट को रिजल्ट पे अभी ध्यान ना दीजिए और सेल्फलेसली अपना कर्म करते रहिए। जरूर आपको कभी ना कभी सक्सेस मिलेगी और आपका सपना पूरा होगा, क्योंकि जैसे सबका एक सपना होता है, तो वो जरूर सपना पूरा होता है। तो कृष्ण जी से हम एक ये बात सीखते हैं। कृष्ण जी से हम एक और चीज सीखते हैं कि वो कि जो उन्होंने प्यार के बारे में, जो प्रेम के बारे में उन्होंने पूरे दुनिया को, धरती को, जो असली प्रेम होता है उसके बारे में बताया। वो क्योंकि आजकल क्या होता है कि आजकल की हमारी जनरेशन में, जिस एज में मैं हूँ, मैं आई एम 20, और यूथ में ये होता है कि यार अट्रैक्शन जल्दी हो जाता है, फिर ब्रेकअप हो जाता है, फिर वो चीजें चलती रहती हैं। दैट इज नॉट कॉल्ड ट्रू लव। और लव एक ऐसा वर्ड नहीं है जो आप एक अपने सोलमेट से ही कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड से भी कर सकते हो, आप अपने दोस्तों से भी कर सकते हो, अपने माँ बाप, सब। तो प्रेम एक छोटा वर्ड नहीं, एक प्रेम
बहुत नैरो, अगर ब्रॉड वे में समझे तो लव बहुत बड़ी चीज है। और लव, रियल लव ये होता है कि जब आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते और अपना हमेशा अपना 100% देते हैं। जैसे कि उन्होंने हमेशा कहा है कि किसी भी, जैसे श्री कृष्ण ने जी ने एक राधे कृष्ण शो करके आता है, राधा कृष्ण स्टार स्टार भारत पे, हाँ स्टार भारत पे एक राधा कृष्ण करके शो शो आता है। तो उसने काफी काफी उस शो से मैंने काफी चीजें सीखी हैं। और वही चीजें उसमें भी कृष्णा के बारे में बताया गया है। कृष्ण जी का ज्ञान दिया गया है, जो कृष्ण ज्ञान वो वाणी बताते हैं। तो उसकी तरह वो हमेशा कृष्ण जी कहते हैं कि आपको किसी की भी आत्मा से प्रेम करना चाहिए। आत्मा, अब आत्मा को हम कैसे डिफाइन करें कि आत्मा, सोल का डिफिनेशन हर जगह अलग अलग हो जाता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आत्मा कैसे, क्यों आत्मा को हम देख नहीं सकते पर हम आत्मा को फील जरूर कर सकते हैं। यू कैन फील द सोल ऑफ अनदर पर्सन, यू कैन फील हिज हार्ट और हर हार्ट। लेकिन इसका मतलब यही होता है कि आप फिजिकल अपीयरेंसेस उनके ऊपर ध्यान ना दीजिए, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंसेस विद टाइम चेंज होगी, वो फेड अवे हो जाएगा। या आपको कोई और अट्रैक्शन हो, हमेशा वो बोलते थे, कृष्ण जी हमेशा बोलते थे कि मोह, दैट इज अटैचमेंट या अट्रैक्शन, वो कभी प्रेम नहीं हो सकता। तो मोह से दूर हमेशा रहना चाहिए और आपको हमेशा ट्रू लव, दैट इज वननेस विद द सोल ऑफ अनदर पर्सन, कि आपको हमेशा उस बंदे की अंतरात्मा अंतरात्मा से प्रेम करना चाहिए, उसके आत्मा के साथ एक साथ हो जाना चाहिए, मतलब विद कनेक्ट हो जाना चाहिए। जब आप किसी की इनर वॉइस, और बेसिकली हम आत्मा को अब डिफाइन ही करना चाहे तो आत्मा को हम बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं इनर वॉइस, जो हमारी अंदर, जो हमारी सोच है, जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारे पर्सनैलिटी, जो हमारी अंदर की एक्चुअल पर्सनैलिटी है, वो सोल ही है। बस उसको डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में। द हायर सेल्फ और आर सेल्फ, द हायर सेल्फ और द हायर कॉन्शियसनेस ऑफ आर सेल्फ इज द सोल, जो डिवाइन है। तो अगर आप किसी की दिव्यता को देख सकते हो, अगर आप किसी की दिव्यता को जगा सकते हो और आप किसी की दिव्यता को फील कर सकते हो, तो वही ट्रू लव है। असल में लव का मतलब ही ये है कि आप किसी की दिव्यता को समझो, और उस दिव्यता को समझने से पहले आपको खुद को प्रेम करना पड़ेगा। और आप सोच रहे होंगे सेल्फ लव क्या, ये क्या चीज है, ये तो पागलपंती हो गई, सेल्फ लव नाम की क्या चीज होती है। तो ये कहा जाता है कि आप किसी इंसान को उतना ही प्रेम कर सकते हो जितना आप खुद को करते हो। तो हमें पहले खुद के लिए लव, हमें खुद के लिए ग्रेटिट्यूड हमेशा रखना चाहिए और करना चाहिए कि वी आर वेरी थैंकफुल टू आवरसेल्व्स, या वी आर ग्रेटिट्यूड आवरसेल्व्स कि हमें हमें लाइफ मिली है, हमें भगवान ने इतना सब कुछ दिया हुआ है। और हमें अपने आप को, खुद को प्रेम देना चाहिए, कि हमें अपने ऊपर नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देने चाहिए, क्योंकि आप कभी कभी बहुत टाइम्स एट डिप्रेशन वी थिंक दैट वी आर वर्थलेस, या वी आर, हमसे कुछ हो नहीं पाएगा, हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, हम अपने लिए ही हेट्रेड पैदा कर लेते हैं। तो वो अपने लिए हेट्रेड नहीं पैदा करनी चाहिए, और जो अपने लिए हेट्रेड पैदा करता है वो किसी और को प्रेम कभी नहीं कर सकता। तो इस बात पे आप हमेशा हमेशा आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए, जो कृष्ण जी ने हमेशा हमें सिखाने की कोशिश की थी। कृष्ण जी की और काफी सारी टीचिंग्स है, उसमें से एक और है कि आपको सेक्रीफाइस तो करने पड़ेंगे जिंदगी में। जिंदगी में आपको विदाउट सेक्रीफाइस आप कभी नहीं करोगे। अगर आप कृष्ण जी की लाइफ को, अगर आपने डिटेल में स्टडी किया हो या डिटेल में पढ़ा हो या देखा हो, देखिए मैं कोई बाबा बाबा या गुरु, योग गुरु तो हूं नहीं कि जो मैंने बहुत डीपली स्टडी किया हो, पर हाँ जरूर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च जरूर किया है। मैं बीएससी ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ दयाल बाग से। तो थोड़ा बहुत तो मैंने भी कृष्ण जी के बारे में देखा ही है। और बीइंग अ साई स्टूडेंट, ये थोड़ा अलग हो जाता है कि कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, धर्म के ऊपर किसी का इतना वो हो, तो मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, तो मैंने पढ़ा है। तो आपको हमेशा सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। देखिए, अगर आप कृष्ण जी की लाइफ में देखिए, उन उनको हमेशा से सेक्रीफाइसेस करने पड़े थे। जो उनके रियल रियल मदर थी, देव की, उनसे उनको मत हटा, उन वहां से उन्हें निकालकर उन्हें गोकुल ले जाया गया था। तो अपनी माँ से, अपनी रियल माँ से वो जुदा रहे थे। फिर यशोदा माँ जी के पास जब आए थे, तो उसके बाद अ, अ, उसके बाद कुछ ऐसी ऐसी घटना हुई कि उन्हें सेक्रीफाइस करने पड़े। सबसे बड़ा सेक्रीफाइस आप खुद जानते हैं कि
उन्होंने कभी राधा से प्रेम, तो राधा जी से प्रेम तो खूब किया था, पर वो कभी उन्होंने शादी नहीं की। तो उन्हें अपने प्रेम को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ा। छोड़ के इन सेंस, मतलब कि उन्होंने जो उनका प्रेम था वो उतना प्योर था। देखिए, आप सबके मन में एक क्वेश्चन तो आता ही होगा कि यार, राधा कृष्ण, हम हमेशा बोलते हैं प्यार से राधा जी को और कृष्ण जी को संबोधित करते हुए, तो पर उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की? क्योंकि उन्हें शादी करने की जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि शादी एक बंधन होता है, प्रेम का बंधन होता है, जो आपको बांधता है, आपको जो इस दुनिया से बांधता है। लेकिन वो तो पहले से ही एक थे, तो इसलिए जरूर आपको ये बात अभी नहीं समझ में आएगी, पर अगर आप थोड़ा कृष्ण जी के बारे में या राधा जी के बारे में पढ़ेंगे, या आप अपने थोड़ा आप सोचेंगे इस बारे में, तो आपको समझ में आएगा कि जो दो थे, जैसे राधा कृष्ण जी, वो साथ साथ थे, वो एक थे, उनकी आत्मा एक थी। वो हमेशा बोलते, कृष्ण जी बोलते थे, तू राधा, मैं और तुम एक ही है। तो वो एक ही थे, तो उन्हें कभी शादी करने की जरूरत नहीं थी। पर उनको उनसे डिटैचमेंट तो झेलना पड़ा था ना, क्योंकि आप सब जानते हैं, एट द एज ऑफ 16, जब उन्होंने कंस का वध किया था, और उसके बाद उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया था। जब उन्होंने वृंदावन छोड़ा एक बार, वृंदावन छोड़ने के बाद वो कभी फिर वापस वृंदावन कभी नहीं आए, ना राधा जी से मिलने, ना अपने यशोदा मैया से मिलने, क्योंकि वो यशोदा जी को भी अपनी बहुत प्यारी माँ मानते थे। बहुत प्यारी, मतलब यशोदा माँ उनके लिए बहुत जरूरी चीज थी, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें पाला पोसा था। और भले ही वो भगवान भी थे, आपको ये भी चीज देखनी चाहिए कि वो भले ही भगवान थे, वो विष्णु देव जी का अवतार थे, लेकिन अपनी माँ की कितनी मानते थे, अपनी माँ का कितना सम्मान करते थे। और कभी ये नहीं दिखाते थे कि मैं भगवान हूँ और आपको मेरी मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि है जैसे भी सही, कृष्ण जी तो भगवान ही थे ना, वो तो विष्णु जी का अंश थे, तो उनके आगे क्या यशोदा माता, क्या देवकी माँ, पर वो अपनी माँ की कितनी रिस्पेक्ट करते थे फिर भी। तो वो चीज भी हमें कृष्ण जी से सीखनी चाहिए कि वो अपनी माँ की कितनी रिस्पेक्ट करते थे, और हमेशा अपनी माँ का कहना मानते थे। भले ही वो अपनी शक्तियों से इस्तेमाल करके उनको, जब भी वो उन्हें बांधती थी, वो कभी भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस जाल से नहीं छूट, मतलब रस्सी वस्सी से जब भी उन्हें कोई दंड मिलता था, वो जब उनकी यशोदा माँ उन्हें जब छोड़ती थी, जब ही जाते थे, तो उन्हें उन्हें उनसे डिटैचमेंट झेलना पड़ा। तो ये आपको कितना बड़ा सेक्रीफाइस है कि आपको अपने फैमिली मेंबर्स से सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। जिंदगी में हम ये सोचते हैं कि यार, काश हम अपने घर वाले क्लोज वंस के पास ही रहे, और हमें कहीं काम मिल जाए, हम क्लोज वंस के साथ रह के अपनी लाइफ को स्पेंड करें। लेकिन आपको कभी ना कभी तो अपने अपनों को छोड़ना पड़ता है। उन्होंने 16 साल की उम्र में, श्री कृष्ण जी ने जब वृंदावन छोड़ा था, उसके बाद उन्होंने कभी वापस नहीं आए वो वृंदावन में, उन्होंने उसके बाद कभी पैर नहीं रखा। हाँ, ये जरूर है कि वो जब द्वारका में थे, उन्होंने एक बार उनके एक खास इंसान को, ट्रस्ट वर्दी इंसान को जरूर भेजा था वृंदावन के हालचाल पूछने के लिए। लेकिन हाँ, खुद वो कभी नहीं गए राधा जी से मिलने, ना यशोदा जी से मिलने। तो ये चीज आपको दिखाती है कृष्ण जी के बारे में कि सेक्रीफाइस। और एक मिथ में आपको, और एक मिथ है कृष्ण जी के बारे में, जो जन्माष्टमी के दिन टूटना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी का वो पर्व है जिस दिन माना जाता है कि कृष्ण जी भगवान पे अवतरित हुए थे, विष्णु जी के छठे अवतार में। नहीं, विष्णु जी के सातवें अवतार में, सॉरी, छठे में नहीं, छठे तो राम थे। सातवें, आठवें, नहीं, सातवें, आठवें, आठवें, सॉरी, मैं खुद भी भूल जाता हूँ कभी कभी। हाँ, आठवें अवतार के रूप में आए थे। वैसे विष्णु जी के 24 अवतार हैं, उसमें से प्रोमिनेंट 10 अवतार है। और आप बहुत शॉक भी हो सकते हैं, विष्णु जी के एक अवतार बुद्ध भी हैं। बुद्ध बुद्ध भी हैं, बुद्ध। तो ये भी बहुत अलग है कि मैंने थोड़ा रिसर्च किया था, तो मुझे पता चला था कि जो गौतम बुद्ध है, वो भी उनके विष्णु जी के ही एक अवतार है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने बताया। तो एक मिथ आप हमेशा, और हाँ चलो, एक और सीख के बारे में उनकी करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट सीख है लाइफ में। उन्होंने धर्म की स्थापना की थी। देखिए, वो बहुत द्वारका नरेश थे, वो बहुत बड़ी सेना, उनकी जो नारायणी सेना थी, वो इतनी शक्तिशाली थी कि वो चाहते, तो वो आक्रमण करके कई, वो पूरे काफी, द्वारका जब उन्होंने स्थापित की थी, अपने, उन्होंने कभी भी द्वारका से आगे, उन्होंने ये नहीं किया
कि अपने एरिया को बढ़ाया हो, जैसे और राजा करते थे उस समय में, कि अपने एरिया को बढ़ाया हो, किसी पे आक्रमण करके उसको ले लिया हो, क्योंकि वो उनका कभी एम था ही नहीं। उन्होंने द्वारका स्थापित करके उनका मेन उद्देश्य यही था कि देखिए मैं उद्देश्य हूँ, और उनका मेन उद्देश्य यही था कि धर्म की स्थापना कैसी करी जाए। धर्म की स्थापना करने के लिए उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम झेलने पड़े थे, जैसे कि आप जानते ही हैं, बहुत सारे राजा उस समय पे कृष्ण जी के इस धर्म को समझ नहीं पाते थे, जैसे शकुनी हो गए, कीचक कीचक दुर्योधन का बहनोई, और ऐसे बहुत सारे राजा थे उस समय पे, बड़े बड़े राजा, कि जो धर्म के पात धर्म को समझना ही नहीं चाहते थे, और अगर जानते भी थे तो उस पे चलना नहीं चाहते थे। तो आप सोच रहे होंगे यार ये धर्म क्या होता है? तो धर्म सिंपली, मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ, द राइट वे ऑफ लिविंग धर्म होता है। देखिए धर्म मतलब होता है, धर्म का रियल मीनिंग या एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग होगा रूल्स, द सेट ऑफ रूल्स, द सेट ऑफ रूल्स विच प्रमोट यू टू द राइट वे ऑफ लाइफ इज कॉल्ड धर्म। क्योंकि जो गीता है, गीता में हमें धर्म का पाठ सिखाया गया है, तो गीता भी एक हमारी सेक्रेट बुक है, जिसमें सेट ऑफ रूल्स दिए गए हैं, जिससे हम राइट वे ऑफ लाइफ को जी सके, और हमें रॉन्ग वे ऑफ लाइफ को अवॉइड करना है। और रॉन्ग वे ऑफ लाइफ को अवॉइड करने का के लिए भी कृष्ण जी ने काफी चीजें बताई है, जिसको हम अधर्म कहते हैं। तो राइट वे ऑफ लाइफ हो गया धर्म, और रॉन्ग वे ऑफ लाइफ हो गया अधर्म। सिंपल, अगर युद्ध के पर्पज में किया जाए, क्योंकि धर्म को अगर हम संस धर्म को अगर हम पुराणिक उसमें देखें, पुराणों में देखें, उसमें देखें, तो उसकी डेफिनेशन युद्ध समझ नहीं पाती है। युद्ध जैसे कि जो 20 से लेके 25 की उम्र के लोग होते हैं, वो धर्म की असली मतलब को समझ नहीं पाते। तो मैं आपको बता रहा हूँ, द राइट वे ऑफ लिविंग इज धर्म, और द रॉन्ग वे ऑफ लिविंग इज अधर्म। तो कैसे हमें अधर्म नहीं करना है, और हमें कैसे धर्म के पथ पर चलना है, वो कृष्ण जी ने हमें सिखाया था। तो वो एक चीज है कि जो आप कृष्ण जी से सीख सकते हो। और एक और चीज है, धर्म और धर्म की स्थापना के लिए, हाँ, तो जो मैं आपका मिथ तोड़ने की बात कर रहा था, बहुत लोग ये सोचते हैं कि महाभारत कृष्ण जी ने कराई, जानबूझ के करवाई, कि वो चाहते तो वो रोक सकते थे, पर उन्होंने रोकी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो रोकना नहीं चाहते थे, उन्होंने हर संभव प्रयास किया था। अगर आपने महाभारत देखी हो ध्यान से, शोज भी उसके आते हैं काफी, तो आपको पता चलेगा कि जो महाभारत में, वो हमेशा चाहते थे कि धर्म की स्थापना हो विदाउट वॉयलेंस, क्योंकि वो कभी भी हिंसा के पथ पर नहीं जाते थे। उनके पास जरूर सुदर्शन चक्र था, लेकिन वो सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल बहुत बहुत कम समय में करते थे, जब बहुत ज्यादा आवश्यकता होती थी, उसी समय पे वो उसका यूज करते थे। वरना आप जानते हैं कि सुदर्शन चक्र से शक्तिशाली कोई उस समय शस्त्र नहीं था। तो वो अगर हर किसी भी वो शस्त्र इस्तेमाल कर देते, तो कोई उसका तोड़ नहीं निकाल सकता था, लेकिन वो हमेशा नहीं इस्तेमाल करते थे। और महाभारत को उन्होंने, जो महाभारत में जो युद्ध हुआ है, उसको अवॉइड करने के काफी चीजें थी। ये थी, उन्हें ये तो पता था, देखिए कृष्ण भगवान को ये जरूर ज्ञात था कि जो जो हो सकता है महाभारत में, कौरवों और पांडवों का युद्ध हो सकता है। लेकिन उनका जो युद्ध की प्रति सोच थी, वो जब कंफर्म हो गई, जब द्रौपदी के साथ डिसरिस्पेक्ट हुई थी बाय दुशासन। आपको पता है चीरहरण सीन, जब उनके कपड़ों को छीनने की कोशिश की थी दुशासन ने। ये एक बहुत गलत काम था, क्योंकि वुमेन्स, आप जैसे जानते हैं हिंदू कल्चर में भी फीमेल जो गॉड्स होती है, फीमेल डिटीज होती हैं, वो बहुत ज्यादा हैं मेल डिटीज के कंपैरिजन में, मेल गॉड्स के कंपैरिजन में। और फीमेल डिटीज ज्यादा शक्तिशाली भी हैं। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, पार्वती माता को हम आदि शक्ति बोलते हैं, जो विष्णु जी, और जिसको विष्णु जी और ब्रह्मदेव जी भी रोक नहीं सकते। मतलब जिसको विष्णु जी, ब्रह्मदेव जी भी अपनी मिली हुई शक्ति के साथ रोक नहीं सकते। अगर वो उग्र हो जाती थी कभी कभी माँ काली के रूप में, या कुछ कुछ कंडीशंस में, सिर्फ महादेव थे बहुत परिश्रम करने का रोक पाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो वुमन डीटीज है उनकी कितनी शक्तिशाली थी। तो वैसी धरती पे वुमेन्स और औरत, लड़कियां, उनकी रिस्पेक्ट हमें हमेशा जरूर करनी चाहिए। और जैसा आप जानते, द्रौपदी भी वुमन थी, उनके साथ भी दुर्विचार हुआ था। दुर दुर्विचार, सॉरी दुर्विचार नहीं, उनके साथ गलत गलत काम हुआ।
उनके साथ जो गलत हुआ था, जो अन्याय हुआ था, उसके लिए उन्होंने कृष्ण जी ने जरूर आवाज उठाई थी। और कृष्ण जी ने ही उन्हें ये बताया था कि तुम्हें अपने रिवेंज को फॉर द ग्रेटर गुड ले जाना है। देखिए, जो अगर जब उनका साथ चीर हरण वाला सीन हुआ था, या वो चीज हुई थी, तो उसके बाद या तो वो रिवेंज अपने लिए ले सकती थी, या वो रिवेंज पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ले सकती थी कि अगली बार किसी ऐसी औरत के साथ या किसी वुमन के साथ ऐसी डिसरेस्पेक्ट ना हो। क्योंकि अगर पांडवों की जो 5 पांडव जो इतने शक्तिशाली है, अगर उनकी पत्नी के साथ ये हो सकता है, तो फिर दुर्योधन के काल में दुर्योधन अगर रूल करेगा, तो नॉर्मल लोगों की और नॉर्मल जो औरतें हैं, जो उनकी जो वहां पे रहते हैं, उनके राज्य में रहते हैं, उनका क्या हाल होगा। तो इसलिए कृष्ण जी ने उनको ये सिखाया कि आपको रिवेंज नहीं लेना है, आपको फॉर द ग्रेटर गुड, आपका जो रिवेंज है आप उसको प्रिजर्व करके रखिए, उसे आग दीजिए, पर सबसे पहले आप उसको फॉरगिव कीजिए। उन्होंने ये भी कहा था कि सबसे पहले आप दुर्योधन को माफ कीजिए, और उसको दंड तो आपको देना है। दंड देने की कोई मनाही नहीं है, दंड देना है, पर आपको वो दंड अपने लिए नहीं देना है, या बदले के फॉर्म में नहीं देना है। फॉर द हायर गुड, फॉर द हायर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, सोसाइटी के लिए देना है, धर्म स्थापना के लिए देना है। उन्होंने उनके एंगर को और गुस्से को एक सही डायरेक्शन देके, सही डायरेक्शन चैनलाइज करके उसका इस्तेमाल किया। और फिर जैसा हम जब जानते हैं कि कौरव का पूरा जो कौरव थे, पूरा उनका जो कौरव जो पूरी फैमिली थी, वो 100 के 100 भाई सारे मारे गए थे बुरी तरह से, भीम के द्वारा, और शकुनी मामा भी। तो यही है कि आपको कृष्ण भगवान से, कृष्ण जी सिर्फ एक भगवान इंसान, जब वो धरती पे आए तो वो एक इंसान ही, तो वो एक इंस्टीट्यूशन थे। कृष्ण भगवान जी से हमें काफी चीजें सीखने के लिए मिल सकती हैं। वैसे हम हमेशा यही चीजें देखते हैं कि यार वो गोपियों के साथ रहते थे, गोपियों के साथ खेलते थे, उनको वो गोपियों को अपनी मधुर ध्वनि से अट्रैक्ट करते थे। लेकिन वो जो भी चीजें, वो चीजों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी जो बांसुरी बजाने की कला थी, वो इतनी मनमोहक थी कि कोई भी वो उनकी ध्वनि के पीछे चला जाएगा, वो गोपी हो या कोई उनका दोस्त हो या लड़का हो या लड़की हो। लेकिन हमें जो कृष्ण जी से सीखनी चाहिए, वो बातें मैंने आप सबसे जरूर शेयर की है। तो प्लीज, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जन्माष्टमी का समय है, प्लीज इस इस मैसेज को हमें जरूर शेयर करना चाहिए कि जो कृष्ण भगवान जी ने ह्यूमैनिटी के लिए क्या किया था। और वो इंस्टीट्यूशन थे, जब वो धरती पे ह्यूमन के फॉर्म में आए थे, वो इंसान के रूप में आए थे, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन थे, वो एक ऐसी शक्ति थे जिन्होंने पूरी धरती को प्रिजर्व करके रखा। क्योंकि जब अधर्म बढ़ गया था, तो धर्म की स्थापना करने के लिए कृष्ण भगवान ने कदम उठाया था। तो दोस्तों, प्लीज मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अभी तो मेरे इस नए चैनल में सिर्फ 11 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा, तो जरूर मेरे सब्सक्राइबर्स और बढ़ेंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स जरूर और बढ़ेंगे। और जितना सपोर्ट आपसे मिलेगा, उतना ही मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ग्रो कर पाऊंगा। सो जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, साइनिंग ऑफ।